अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं यहाँ पर सुजुकी वैगनार स्टिंगरे 2014 का मॉडल है, 2018 की इंपोर्ट है। गाड़ी की तमाम फीचर्स के बारे में हम कंप्लीटली रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उससे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मैं इसके फ्रंट पे मौजूद हूँ और ये जंग सिटी से हमारे दोस्त हैं, ये उनकी गाड़ी है, तो उन्होंने कहा कि जवार भाई इसका भी आप जो है रिव्यू कर दें। लाहौर सिटी की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, इसमें आपको फॉग लाइट मिल जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी लाइट्स की, जो इसकी फ्रंट हेड लाइट्स हैं, तो इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रूम में इसकी में जो है ग्रिल मिलेगी। यहाँ पर ये जो है इसकी आप राइट साइड में भी इसकी जो लाइट्स हैं ये भी आप देख सकते हैं। बम्पर्स जो है इसके ये आफ्टर मार्केट इनको रीपेंट किया गया है, लेकिन रीपेंट अच्छे तरीके से किया गया। ये आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 2018 की इंपोर्ट है और मॉडल है ये 2014। उसके बाद यहाँ पर ये इसका बॉनेट वगैरह आप देख सकते हैं, गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी है। वाइन रेड इसमें आपको जो है कलर मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ फ्रंट विंडशील्ड की, तो फ्रंट विंडशील्ड आप देख सकते हैं यहाँ से जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी सी जो है ये फ्रंट विंडशील्ड जो है इसकी टूटी हुई है। उसके बाद मैं इसके चला जाता हूँ राइट साइड में, तो गाड़ी की पूरी राइट साइड की आप लुक देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी लुक दे रही है हमको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके टायर्स की, तो इसमें डनलॉप के अगेन आफ्टर मार्केट इसमें शौकिया टायर्स रिम डाले गए हैं, जो कि बहुत ही जो है इस गाड़ी की लुक को आउट क्लास बना रहे हैं। और मैं बात करूँ इसके टायर साइज़ की, तो 175, 16 और 15 का इसमें आपको मिल जाएगा टायर साइज़। और टायर की पोजीशन गाड़ी के बहुत ही नीट एंड क्लीन। मैं लेफ़्ट साइड में मौजूद हूँ, तो लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का फाइंडर है ये आप देख सकते हैं, गाड़ी का फाइंडर बिल्कुल ठीक है। लेफ़्ट साइड में गाड़ी स्क्रैचलेस है। नीचे से यहाँ पर जो है ये मिट्टी वगैरह लगी हुई है, क्योंकि गाड़ी जंग सिटी से चल कर आई है। अब ये वॉश तो है नहीं कि इसके ऊपर कोई दाग ना हो। स्क्रैच पूरे गाड़ी के जो है राइट साइड में कोई लेफ़्ट साइड में कोई गाड़ी का कोई स्क्रैच नहीं है, ना ही इसके ऊपर जो है कोई होते हैं जैसे कि डेंट वगैरह होते हैं, वो नहीं। अगर मैं बात करूँ इनकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो जो जापानीज़ गाड़ियां हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इनको जापानीज़ कंट्री के मुताबिक बनाया गया, वहाँ की जो रोड कंडीशन है, और हमारी जो कंट्री पाकिस्तान है यहाँ पर थोड़ा सा जो इनकी ग्राउंड क्लियरेंस है इसके इश्यूज़ आते हैं। तो गाड़ी की पूरी जो है आपने साइड देख ली होगी। एक बार फिर भी मैं आपको इसकी जो साइड लुक है लेफ़्ट साइड की ये देता हूँ। तो लेफ़्ट साइड में भी इसकी जो एक्सटीरियर था इसमें, हाँ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, सॉरी मैं ज़रा दूर था, यहाँ पर एक स्क्रैच है और यहाँ पर ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक स्क्रैच है। बाकी गाड़ी इस साइड में स्क्रैचलेस है। तो अब हम गाड़ी की देख लेते हैं रेयर लुक। ये गाड़ी की रेयर लुक है, मैं गाड़ी की रेयर पर मौजूद हूँ और जो गाड़ी की रेयर लुक है ये भी काफ़ी प्यारी है। अब मैं गाड़ी के करीब जाता हूँ और हम गाड़ी की जो बैक लाइट्स हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये रेयर लाइट्स आप देख सकते हैं, गाड़ी की काफ़ी जो है प्यारी हैं। जापानीज़ गाड़ियों में मैंने एक चीज़ देखी है कि इनके अंदर जो होता है जो फीचर होते हैं ये काफ़ी हमें अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर ये इसकी बैक डोर्स वगैरह देख सकते हैं। जहाँ तक इसके रेयर बम्पर्स का तल्लक है, तो ये गाड़ी के आफ्टर मार्केट जो है इनको रीपेंट किया गया। तो ये इसकी जो है बैक साइड है, बैक साइड में इसकी बैक लाइट्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसमें हाई माउंटेड लैंप्स। तो अब जो है हम इसके चले जाते हैं राइट साइड में। तो पूरी जो है मैं गाड़ी की आपको राइट साइड जो है ये दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में भी ये सुजुकी वैगनार हमें काफ़ी अच्छी जो है लुक दे रही है। अब जो है मैं इसके करीब जाता हूँ और हमने क्योंकि लेफ़्ट साइड देखा, तो अब राइट साइड में दिखाता हूँ आपको। तो राइट साइड में गाड़ी जो है ये कहीं से भी इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि जिसके ऊपर मैं कोई जो है एतराज़ लगा सकूँ। गाड़ी की लेफ़्ट एंड राइट साइड बाहर एक्सटीरियर में गाड़ी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, ये आप देख रहे होंगे। नीचे से भी आप जो है इस गाड़ी को देख सकते हैं। 4 टायर्स की पोजीशन गाड़ी की ठीक है। रूफ़ की मैं बात करूं तो गाड़ी का रूफ़ आप देख सकते हैं, गाड़ी का रूफ़ भी बिल्कुल ठीक है कि गाड़ियों के रूफ़ के ऊपर कोई डेंट वगैरह होते हैं, तो गाड़ी का रूफ़ भी ठीक है। तो अब जो है हम इसका देख लेते हैं राइट साइड में फाइंडर। तो ये इस गाड़ी का राइट साइड में फाइंडर है। यहाँ पर ये इस गाड़ी का साइड मिरर है और साइड मिरर के ऊपर ही आपको मिल जाता है इंडिकेटर लाइट्स और मिरर जो है ये ऑटो हैं। तो गाड़ी का ओनर है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ कि इसमें जो फीचर्स हैं वो मेरे व्यूवर को बता दें।
इसमें एडिंग स्टॉप है, जैसे ही आप बेल्ट लगा के ब्रेक दबाते हैं इशारे पे तो गाड़ी इंजन ऑफ हो जाता है, बाकी हर चीज़ चलती रहती है, मतलब एसी पंखे हर चीज़ चलती रहती है। जैसे ही आप ब्रेक से पैडल से पाँव उठाएंगे उसके बाद ये ऑटो स्टार्ट हो। और इसमें कीलेस एंट्री भी है। हाँ जी, कीलेस एंट्री भी है, पुश स्टार्ट है। वो गाड़ी के अंदर जब हम जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये गाड़ी का एक्सटीरियर था, अब हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी के अंदर से आप डोर्स वगैरह देख सकते हैं, पावर विंडोज इसमें आपको मिल जाएगी। ये जैपनीज है, डोर्स के अंदर ही आपको मिल रहे हैं स्पीकर, और अंदर से आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो इंटीरियर है गाड़ी का काफ़ी प्यारा है। अब जो हम गाड़ी का देख लेते हैं डैशबोर्ड। तो ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है। सेफ्टी फीचर में आपको 2 एयर बैग्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट बटन नज़र आ रहा होगा कि ये पुश स्टार्ट वाली, इसको की नहीं लगेगी। उसके बाद जो है मैं अगर बात करूँ इसकी टॉप स्पीड की, तो इसमें आपको टॉप स्पीड मिलेगी 140 की, और ये डुअल टर्बो है। अब जो है हम इसका देख लेते हैं गाड़ी का अंदर से डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की काफ़ी शानदार है, और डैशबोर्ड की पोजीशन भी है काफ़ी अच्छी। इसमें आपको आफ्टर मार्केट एलसीडी मिलेगी, जेन्युइन आती है, लेकिन भाई कह रहे थे वो थोड़ा मसला बना रही थी, तो हमने अच्छे वाली एक आफ्टर मार्केट इसमें जो है एलसीडी जो है इसमें लगा दी है। तो उसके बाद जो है इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगा। और अब मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि इस गाड़ी में हेड एंड लेग रूम काफ़ी अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आप इसको मैनुअल ट्रांसमिशन पर भी लेके आ सकते हैं। ये स्टीयरिंग के साथ ही आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब जो है मैं बात कर लेता हूँ इसकी रूफ पोर्शन की। तो गाड़ी की जो रूफ पोर्शन है ये भी काफ़ी प्यारी है। रूफ पोर्शन गाड़ी की काफ़ी शानदार है। यहाँ पर जो है मैं अगर बात करूँ इसकी सीट्स कवर्स की, और जो इसकी सीट है यहाँ पर इसमें आपको लेदर सीट नहीं मिलती। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बिटवीन में आपके लिए थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल है, अगर आप कुछ अपनी चीज़ें वगैरह यहाँ पर रखें। उसके बाद यहाँ पर एक आपको कंसोल मिल जाता है, नीचे भी काफ़ी स्पेस जो है आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। तो रूफ पोर्शन गाड़ी की अच्छी है। अगर मैं इसकी रेयर सीट की बात करूँ तो 2 पर्सन इसमें जो है बैठ सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप सीट के नीचे भी अपना कुछ सामान वगैरह रखना चाहते हैं तो आप जो है इसकी सीट को ऊपर करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर जो है आप अपनी काफ़ी चीज़ें वगैरह जो है रख सकते हैं। तो एक तो इसका ये बड़ा अच्छा फीचर्स मुझे लगा है। तो ये दोनों साइड पे जो है दोनों सीट के नीचे जो है आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। तो अब जो है मैं इस गाड़ी को मैं गाड़ी के देख लेता हूँ तो कितने किलोमीटर ये गाड़ी यूज़ हुई, और देखते हैं कि गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो अंदर से जो इसके मीटर हैं काफ़ी अच्छा इंटरफेस दे रहे हैं। 44,783 किलोमीटर जो है इस गाड़ी पे ड्राइव हो चुकी है। यहाँ पर मल्टीमीडिया के जो बटन हैं ये आपको मिल जाएंगे स्टीयरिंग के ऊपर। तो गाड़ी की स्टार्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगेन गाड़ी को हमने स्टार्ट किया, वॉल्यूम कंट्रोल के मूड के बटन जो है आपको, व्हील स्टीयरिंग, काफ़ी अच्छे फीचर्स इस गाड़ी में मुझे नज़र आ रहे हैं। एक जैपनीज़ गाड़ियाँ जो होती हैं इनके फीचर्स बहरहाल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब जो हम गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। यहाँ पर गाड़ी का मैंने बॉनेट ओपन कर दिया है, अंदर से आप देख सकते हैं 660 सीसी। अब भाई ये गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो है ये झंग सिटी से हैं, हमारे काफ़ी जो है क्लोज़ फ्रेंड हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि आप इस गाड़ी को जो है चलाते रहें और ये आपको कितनी माइलेज देती है। 660 सीसी में इसका आपको मिल जाएगा इंजन। भाई ये बताएं कि ये गाड़ी आपको 1 लीटर के साथ कितने किलोमीटर सिटी में ये एसी के साथ 16 और लॉन्ग पे ये तकरीबन 22 से 24 तक चली जाती है विद एसी गर्मियों में। अच्छा, और फुल गर्मी में कितने अरसे से है ये गाड़ी आपके पास? मेरे पास ये तकरीबन 10 महीने हो गए, यानी कि गर्मियों में भी ये गाड़ी आपके पास होगी। कुछ लोग कहते हैं कि 660 सीसी गाड़ी जो होती है अगर हम इसको लॉन्ग पे ले जाएं तो इसका जो एसी परफॉर्मेंस होती है वो कोई इतनी अच्छी नहीं। पूरा दिन अगर आप 35 टेम्परेचर में भी पूरा दिन इसे स्टार्ट करके एसी चलता हुआ ऐसे छोड़ देना तो इसे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये भाई ने, ठीक है, भाई ने जो है ये बता दिया। तो अंदर से ये गाड़ी का बॉनेट वगैरह आप देख सकते हैं। हमने जो है बैक डोर ओपन कर लिया है, तो अगर इसकी आप बैक सीट को फोल्ड कर देंगे तो इसके अंदर जो है काफ़ी स्पेस अवेलेबल होगा। अगर आप जो है रेयर सीट्स हैं इस पर अगर आप कोई पर्सन नहीं बिठाना चाहते तो ये आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा यहाँ बन जाएगा। अच्छा, इस गाड़ी की जो डिमांड है ये फ्रेंड्स मुझे जो है ये क्लिप दरमियान में बनाना पड़ गया क्योंकि जब मैंने रिव्यू किया तो मैं एक चीज़ भूल गया था कि ये बाकी गाड़ी तो जेन्युइन है, इसका बैक का जो बम्पर है बैक साइड का और फ्रंट का बम्पर, और यहाँ पर ये गाड़ी का जो बॉनेट है ये कम्प्लीटली इसको रीपेंट किया गया। ठीक है, गाड़ी का
रेयर बम्पर, फ्रंट बम्पर और बानट, ये गाड़ी का रीपेंट है। सॉरी कि मैं अगले और पिछले बम्पर का तो बता गया, लेकिन मैं आपके साथ बानट का बताना भूल गया। तो गाड़ी का जो बानट है ये रीपेंट है। ये कह रहे हैं कि इसकी डिमांड जो है ये है 12.5 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। 12.5 लाख, 12,50,000 रुपए पूरी गाड़ी मैंने आपको दिखाई। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, इस पर आपने रब्ता करना है। नंबर भाई अपना बता दें। 0300 57 555 48। मैं अगेन वीडियो के ऊपर भी जो नंबर है ये लिख दूंगा, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप झंग सिटी से हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि आप ही की सिटी में। और अच्छा, ये मुल्तान में भी, मुल्तान सिटी से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ये उनके लिए भी अवेलेबल होंगी, क्योंकि ये मुल्तान भी जाते रहते हैं। तो ये गाड़ी थी, पूरी जो गाड़ी थी, मैंने इसकी कोई चीज़ आपसे हिडन नहीं रखी। जैसे कि पहले मैं रिव्यू करता रहता हूँ, आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, और मैं ऐसे किसी गाड़ी का जो है रिव्यू नहीं करता जब तक कोई बंदा ट्रस्टेबल ना हो। उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पर आए, कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। कैसा रहा आज का रिव्यू? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का ये रिव्यू पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।